मित्रों नमस्कार। दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार महाशिवरात्रि जो 8 मार्च को है, आप अपने नजदीक में जो भी प्राण प्रतिष्ठित शिवालय हैं, जो सबसे ज्यादा पुराने हैं या नए शिवालय हैं, जहां भी आपको मिलता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है भगवान शिव के लिए उस दिन, तो आप बेलपत्र, तिल और गंगा जल से भगवान नारायण की विधिवत पूजा करिए। आपके पास जो भी सामग्री है उस सामग्री के साथ में नारायण भगवान शिव का अभिषेक पूजा करिए और फिर देखिए आपके जीवन में जाने अनजाने में जितनी भी ग्रह बाधाएं होती हैं, अगर उन सबको शांत करना चाहते हो तो ये दुर्लभ और बहुत ही जो शुभ मुहूर्त आप सबके जीवन में आया है, तो आप ये पवित्र पावन तिथि का, त्योहार का, भगवान नारायण की कृपा का, भगवान शिव की कृपा का अद्भुत सहयोग का लाभ उठाइए। दोस्तों उसके पहले मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति न्यू जनरेशन आप सबके लिए हमेशा कुछ विशेष चीजों को लेके हमेशा आते रहते हैं। आज हम कुछ इसी विशेष कड़ी में, आप सभी को पता है कि कुछ विशेष भगवान शिव की महिमा होती है। भगवान शिव जो है ये दान के दाता है। आपकी अगर मृत्यु भी नजदीक है तो भी आपको डॉक्टर सजेशन सलाह देता है कि आप भगवान शिव के शरण जाइए। भगवान शिव ही ऐसे महादेव हैं, देवों के देव महादेव, कि जो सबका कुछ भी विघ्न बाधा है सबकी झोली भर देते हैं, और झोलियों को भरने के साथ में नारायण भगवान शिव की अद्भुत कृपा आप सबके ऊपर पड़ी होती रहती है, बरसती रहती है। दोस्तों उसी के बीच में हम कुछ दिव्य और भव्य और बहुत विशेष दृष्टांत के बारे में बात करेंगे कि भगवान नारायण की अद्भुत लीला क्या है और भगवान महादेव शिव की कृपा क्या है, और मां पार्वती जिसको हम ब्रह्म पार्वती बोलते हैं। मां पार्वती का एक नाम आपको पता होगा, पार्वती शक्तियों के साथ में ब्रह्म पार्वती का, कि उनका अगर आप देखो तो साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसका ही विशेष कुछ कृपा, जैसे जो आज हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। आप ये जो सत्य घटना है आप पूरा अगर सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपका पूरा जीवन धन्य और भगवान शिव की कृपा से अद्भुत हो जाएगी, मां की शक्तियों से भर जाएगा। दोस्तों आप सबको पता होगा कि भगवान शंकर ने सोने की लंका रावण को जो दान में दिया, वो क्यों दिया, उसका क्या कारण था, और सोने की लंका पूर्ण रूप से जल गई, उसका भी क्या कारण था। दोस्तों छल कपट से प्राप्त की गई वस्तु कभी अस्थायी नहीं होती है। छल कपट से प्राप्त की गई हुई कोई भी वस्तु कभी भी अस्थायी नहीं होती, और आप भी के बीच में अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो आप देख सकते हो, ये सत्य है, और सत्य चीजों का कभी सत्य से ही सत्यता होती है। आपका ये जो विशेष दृष्टांत उस पर ध्यान देना कि अगर छल कपट से कुछ भी आप हासिल कर लिए ना, उसका विनाश संभव है। रावण ने भी ये चीज छल और कपट से प्राप्त की थी। सोने की लंका अगर देखा जाए ना तो भी जलकर भस्म हो चुकी है, ये छल कपट के कारण। जाने सोने की लंका किसने बनवाया था, वो लंका किसने बनवाया था, और जलकर भस्म क्यों हुई। राजा धीराज कुबेर संपूर्ण ब्रह्मांड के धन संपदा के स्वामी होने के साथ साथ देवताओं के भी धनाध्यक्ष, भंडारी, ट्रेजरर बोल सकते हैं। दोस्तों संसार के गुप्त या प्रकट जितने भी वैभव हैं ये भगवान कुबेर देव के कृपा पात्र से ही है। दोस्तों भगवान नारायण की कृपा से कुबेर देव जो है ना, देवताओं के अधिष्ठाता के नाम से भी जाने जाते हैं। कुबेर 9 निधियों के भी स्वामी हैं। कुबेर जी जो है ना 9 निधियों के भी स्वामी है। किसी एक निधि से भी वैभव प्रदान करने वाली चीजें मिल जाती है, जो कि अनंत वैभव मिलता है। अगर एक भी निधि किसी के पास हो तो अनंत वैभव का स्वामी हो जाता है, किंतु कुबेर 9 निधियों के स्वामी हैं। और पादकल्प में कुबेर विश्रवा के मुनि और इंडिका के पुत्र हुए हैं। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें लोकपाल का पद प्राप्त दिया था। देवताओं के जो है ना कुबेर जी, ब्रह्मा जी की बहुत सारी स्तुति करने के बाद इनको लोकपाल का पद दिया। साथ में कुबेर ने अपने पिता
को ये सारी चीजें बताई कि ब्रह्मा जी ने हमें बहुत सारी चीजें दे दी हैं। उनके पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ में बोलते हैं दक्षिण तट, समुद्र तट के पास में त्रिकुट पर्वत पर एक स्थित लंका है, कुबेर जी को वो देते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पे अपना राजपाट राजयोग करिए। कुबेर जी कई जन्मों तक भगवान नारायण और भगवान शिव की बहुत पूजा किया और पूजा इतना किए कि वो प्रसन्न होने के बाद और सब प्रकार से उनको धन धान्य प्रदान करते हैं और भगवान शिव की कृपा से इनको लंका का अधिपति बनाया गया। किसको? कुबेर जी को। और कुबेर जी उत्तर दिशा में, साथ में दक्षिण में अलकापुरी से होते हुए ये वहां पे एक अपना राजपाट बहुत ही बेस्ट, बहुत सुंदर ढंग से चला रहे थे। लेकिन इनको हमेशा भगवान शिव की कृपा का पात्र बनते हुए सब कुछ निछावर कर दिया शिव सेवा में। जो बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये इतना बड़ा मंत्र है, इसको जाप करके, इसको निरंतर अभ्यास करके, हमेशा सेवा प्रदान करके कुबेर जी ने मां पार्वती, ब्रह्म पार्वती जो बोलते हैं, और भगवान शिव की बहुत ही कृपा पाई। दोस्तों, कुबेर जी के मन में हमेशा एक चीज बनी रहती है कि भगवान शिव को मैं कुछ दूं। भगवान शिव उनको मित्रवत अपने साथ में रखते थे, उनका जो भी सेवा भाव था। लेकिन वो हमेशा कुबेर जी की एक इच्छा थी कि मां पार्वती और भगवान शिव को मैं कुछ दूं। लेकिन ऐसा भगवान शिव बोलते हैं कुछ भी नहीं चाहिए मां पार्वती के साथ में। तो भी इनके मन में हमेशा एक प्रेरणा बनी रहती थी कि मैं भगवान शिव के लिए कुछ करूं। और इसी बीच में कुछ टाइम के बाद भगवान नारायण कैलाश पर्वत आते हैं मां लक्ष्मी के साथ में। मां लक्ष्मी के साथ में भगवान नारायण का वहां पे सारा वातावरण देख के मां लक्ष्मी को ठंडन बहुत सारी चीजों प्रतिकूल लगी। तो उन्होंने मां पार्वती से प्रश्न किया कि यहाँ पे कुछ ऐसा विशेष? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोले ठीक, कोई बात नहीं। एक शक्ति के साथ दूसरी शक्ति का जब बात होता है, एक समय निकलता है, कुछ टाइम के बाद मां पार्वती और शिव नारायण लोक को जाते हैं। वहां पे जाके वहां राजवैभव, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सारी छटा और कृपा देख के मां के मन में एक ही प्रश्न हमेशा गुजरता रहा कि मेरा भी एक घर हो, मेरी भी एक छत हो, मेरा भी राजवैभव हो। ये सारी कामना के विचार में हमेशा वो रहती थी। इसी बीच में उनके मन में आया कि हमेशा कुबेर जी जिद करते थे कुछ बनाऊं, कुछ करूं, कुछ हो। ठीक है, मां ने कुबेर जी को बोला हाँ, कुछ ऐसा हमारे मन में विचार आ रहा है, आप ऐसा कुछ करिए। बोले भगवान शिव लेंगे नहीं। बोले मैं उनको मना लूंगी, मैं उनको आश्वासन दूंगी कि ये चीज ऐसा। बोले ठीक है। भगवान शिव के पास ये प्रस्ताव जाता है माँ का कि हमें भी एक ऐसा कुछ नगरी बनानी चाहिए और ऐसा कुछ होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा अगर आपकी इच्छा है तो आपको मना कुछ भी नहीं इस संसार में, लेकिन आप रह पाओगे? बोले हाँ, हम लोग रहेंगे। बोले ठीक है। कुबेर जी को बोला जाता है, कुबेर जी ने बहुत ही विवेक के साथ में विश्वकर्मा जी को बता के और बहुत ही खूबसूरत लंका का, वहां पे स्वर्ण लंका का पूरा विशाल काय महल तैयार होता है। भगवान शिव बोलते हैं महल तो रेडी हो चुका है आपका, लेकिन अभी इसमें जाने के पहले वास्तु पूजा होनी चाहिए और वास्तु पूजा के लिए ये श्रेष्ठ और शुद्ध ब्राह्मण चाहिए। मां ने कहा आपसे ज्यादा कौन जानता है। उसी समय रावण भी भगवान शिव की बहुत सारी पूजा तपस्या किया करता था। भगवान शिव के मन में आया ठीक है, रावण को बोलते हैं। रावण ने जब सुना तो तुरंत हामी भर दिया, हाँ मैं पूजा करवाऊंगा, वास्तु करवाता हूं। ठीक है बोले, वास्तु पूजा होती है। पूजा होने के बाद, ये सारी घटनाएं हटने के बाद वहां पे रावण के मन में छल और कपट आ गया कि ये जो लंका है ये लोग कैसे रहेंगे। यही विचार करते करते उसने पूजा करवाया, बहुत सारी चीजें ऐसी घटित करते रहा। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान ने बोला
शिव ने कि आपको कुछ चाहिए तो मांग लो। बोले नहीं नहीं, क्या मांगना? बोले नहीं, कुछ भी, जो भी चाहिए आप मांग सकते हो। बोले ठीक है, आप मुझे ये स्वर्ण लंका मुझे दे दीजिए। मां पार्वती, शक्ति, ये सब सुन के अचंभित रह जाती है रावण के शब्द। ये ब्राह्मण मांगा तो क्या मांगा, और उसी के साथ में कुछ और भी विशेष मांगता। बोलता है कि ये जो शक्ति है ना, इनको भी मुझे दे दो। भगवान शिव ने कहा मां पार्वती की तरफ देखिए, अब क्या, हमने वचन हार गए हैं। और उनके वचनों के हिसाब से मां शक्ति को, ब्रह्म पार्वती को और लंका को, दोनों को दान दे देते हैं। स्वर्ण लंका को दान में पाके कैलाश पर्वत से निकलते हैं रावण अपने छल कपट से। और जैसे थोड़ा दूर जाते हैं, मां पार्वती, शक्ति, ब्रह्म शक्ति ने आह्वान किया भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का, कि आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि छल को छल से ही काट सकते हैं। और भगवान नारायण जो है ना, श्री कृष्ण केशव, कोई भी कितना बड़ा छल करे, उस छल को छल से ही निकाल देते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है इस धरती पे, विश्व में, इस पूरे संसार में, जगत में, वर्ल्ड में। भगवान श्री कृष्ण के आह्वान पे मां ने जिस हिसाब से आह्वान किया, भगवान श्री कृष्ण ने बोला ओ ऐसा कुछ हो, विष्णु लोक से जो भी आज्ञा हो। और कुछ दूर जैसे ही आगे चलते हैं तो एक ग्वाला के रूप में भगवान नारायण श्री कृष्ण वहां पे खड़े हो जाते हैं। बोलते हो कहां जा रहे हो आप? हे ब्राह्मण, आपने तो बहुत सारी चीजें जीती है, आपका तेज वैभव देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कौन है सुंदरी? रावण अपनी तारीफ सुन के अभिमान में बोलता है। किसी का भी अगर कुछ तारीफ करो तो अभिमान मगर बोले, तो उस हिसाब से रावण ने भी अपने अभिमान में बोला कि ये स्वर्ण लंका और ये ब्रह्म शक्ति हमने शिव से दान में पाई हुई है। मां शक्ति, ब्रह्म पार्वती कुछ बोल नहीं पा रही हैं, मन मन में भगवान नारायण श्री कृष्ण का जाप करते रहे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाला के रूप में जो वहां पे खड़े थे, बोले कि आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि जो ये ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म पार्वती आपके साथ में है, तो इनके हमेशा शरीर से मल मूत्र और बाकी चीजों से, रोग दोष से परे रहते हैं। इनके शरीर से हमेशा कमल की खुशबू आती रहती है, एकदम अलग ही छटा होती है, क्योंकि ये दिव्य शक्ति है। ऐसा वचन सुन के, ऐसा शब्द सुन के ग्वाले के रूप में भगवान श्री कृष्ण का, मां शक्ति ने तुरंत अपने पूरे शरीर से बदबू वाली खुशबू निकालना चालू कर दी। और रावण को जब ये ग्वाले की बात को थोड़ा लगा कि हाँ देख लेता हूं ये क्या शक्ति है, बोले कि ये शक्ति को जो आप लेके जा रहे हो, इसको भगवान शिव ने पाताल लोक में रखा है, आपके साथ में तो ये माया जा रही है। भगवान कि ये सारे शब्दों को सुनकर रावण बोलता ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसका परीक्षण करता तो उसमें सारी बदबू आती है। और जब बदबू आती है तो मां पार्वती को वहीं पे छोड़ देता, ब्रह्म पार्वती को। दक्षिण भारत में आज भी मां पार्वती का बहुत विशाल का मंदिर है, लोग बहुत सारे दूर दूर से आके वहां पे दर्शन करते हैं। और वहीं पे छोड़ के जब आगे निकल जाता है तो मां ने श्राप दिया, जाओ ये तुम्हारी लंका एक दिन जल के राख हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। वही भगवान शिव हनुमान के अवतार में जब आते हैं तो पूरी लंका को तहस से नहस कर देते हैं। वो पूंछ में जो आग लगी थी, घी जल रहा था, वो पूरे संसार के रखने वाले और ध्यान देने वाले नारायण की कृपा से, मां शक्ति के श्राप से पूरी लंका को जला के रख दिया। इसके लिए कभी भी दोस्तों कोई भी शिवालय जाओ, कहीं कोई मंदिर में जाओ, तो खाली बस एक चीज प्रभु से बोलो कि मैं आपका हूं और आपके शरण में हूं। वहां अपनी लिस्ट निकाल के अगर दिखाते हो कि मुझे ये ऐसा कुछ भी नहीं, केवल उनके शरण में हो जाओ। भगवान महादेव सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। आपके जीवन में कितने भी बड़े कष्ट हो, खाली आप जाप तो करिए, ओम नमः शिवाय, नारायण का जाप करिए, देखिए कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी और महादेव, ये तीनों जन का जो ये सब मिश्रण है, अगर आप बहुत गहराइयों से देखोगे, जब कुबेर जी बोले कि मैं कुछ दे दूं, तो सीधा एक ही शब्द निकला था महादेव से,
मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा तो श्री राम विराजमान रहते हैं। मैं इनके अलावा और कोई चीज नहीं रख सकता अपने पास। आप लंका बोल रहे हो, वो लंका भी नहीं रह पाएगी। और देखो वही चरितार्थ हुआ, वही सत्य हुआ, लंका भी नहीं रही, क्योंकि उनके घट घट में श्री रामचंद्र जी हमेशा विराजमान रहते हैं भगवान शिव के, तो उनको कुछ जरूरत नहीं है। आप हम सब इस संसार के एक शक्ति के द्वारा बंधे हुए हैं। उस शक्ति को आप पहचानो और महादेव के शरण में जाइए। और देखिए दोस्तों, ये पूरा चरितार्थ, ये जो महाशिवरात्रि का आपको हमने बताया है, अगर ये संपूर्ण वीडियो आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपके भी जीवन में पूरा कल्याण होगा। नारायण का, मां शक्ति का, कुबेर जी का, जो कि देवताओं के ट्रेजरर हैं, पूरे संसार के भरण पोषण का जो भी हम आप कमाते हैं ना, उनके ही लेखनी से चली हुई शब्दावली के शब्दों से हमारे आपके घर में भंडार बढ़ता है, क्योंकि वो विश्व को चलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो हम आप कुछ भी उनसे अगर कामना करते हैं, सब पूर्ण होता है। दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको महाशिवरात्रि की। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।